इस लेसन में हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। रेवेन्यू इज़ दैट प्रोसीड विच अ फर्म ऑब्टेन फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स कमोडिटी। मतलब अगर हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उससे हमें जो प्रॉफिट हो रहा है, जितना में हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसे ही उस प्रोडक्ट की रेवेन्यू कहा जाता है। रेवेन्यू में डेफिनेशन दिया गया है, द रेवेन्यू इज़ अ फॉर्म इन इज इट्स सेल्स रिसीव्ड और मनी रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। यानी हम कोई प्रोडक्ट जितने में सेल कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट को सेल करने से हमें जो मनी रिसीव हो रही है उसे ही हम बोलते हैं रेवेन्यू। The objective of the firm is to maximize its profit. Profit is the difference between the sell proceed and cost. मतलब अगर हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हम उसे प्रॉफिट में बेचें। यानी हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हम बिजनेसमैन की स्थिति में हैं। अगर हम ये कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हम उसे कम से कम इतने कॉस्ट में तो ज़रूर बेचेंगे कि ताकि हमें फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट के लिए हमें जो कॉस्ट लगी है हमारी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, उससे कुछ ज़्यादा ही प्राइस में हम बेचना चाहेंगे। और जिस प्राइस पे हम अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहेंगे उसी प्राइस को हम बोलते हैं रेवेन्यू। और रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है प्रॉफिट। यानी रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा होगा, तब उस कंडीशन में हमें जो भी पैसा एक्सेस मिलेगा वो प्रॉफिट कहा जाएगा। दिया हुआ है फॉर्मूला यहाँ, एट गिवन कॉस्ट प्रॉफिट विल डिपेंड ऑन द रेवेन्यू ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। जो प्रॉफिट होती है वो डिपेंड करती है रेवेन्यू हम कितना पा रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने में। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू में टोटल कॉस्ट को हमें देखना है कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है, एंड एवरेज रेवेन्यू क्या होती है। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू में हमें पहले देखना है टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। देखिए, रेवेन्यू बराबर होता है, टोटल रेवेन्यू बराबर प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू हम कैसे किसी प्रोडक्ट की जानेंगे, प्राइस जो है, प्राइस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस एंड और क्वांटिटी को, तो हमें मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू। या फिर टोटल रेवेन्यू होगा इक्वेशन और मार्जिनल रेवेन्यू का। यानी मार्जिनल रेवेन्यू से भी हम निकाल सकते हैं टोटल रेवेन्यू। एंड मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, चेंज इन अ टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन अ क्वांटिटी। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है चेंज इन अ टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन अ क्वांटिटी। नेक्स्ट है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू बराबर टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। अब आइए वन बाय वन हम समझते हैं इसको डिटेल में कि टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। लेकिन इससे पहले आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। टोटल रेवेन्यू इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी सोल्ड बाय इट्स प्राइस पर यूनिट। यानी टोटल रेवेन्यू हम कैसे पाएंगे, जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी जितना हमने बेचा है और प्राइस में। फॉर्मूले में दिया है ना, प्राइस इनटू क्वांटिटी। वही बात यहाँ कह रहा है कि प्राइस जितना है किसी भी प्रोडक्ट का और उस प्राइस पे हम जितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा टोटल रेवेन्यू। अब देखिए डिमांड कर्व इन डिफरेंट मार्केट का कंपैरिजन। अब देखिए डिमांड कर्व हम देख रहे हैं कि डिफरेंट मार्केट में डिमांड कर्व कैसे होता है। मार्केट की देखिए कई तरह की सिचुएशन होती है। मार्केट परफेक्ट कंपटीशन भी होता है, मार्केट में मोनोपोली भी होती है, मार्केट में ओलिगोपोली भी होती है और मार्केट में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी होता है। तो इन सब सिचुएशन में हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू
क्या कंडीशन होगा। देखिए परफेक्ट कंपटीशन का यहाँ डायग्राम दिया हुआ है। फर्स्ट प्लेस ए नंबर पे परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम है, बी नंबर पे आपका मोनोपोली है एंड सी नंबर पे मोनोपोलिस्टिक दिया हुआ है। अब देखिए परफेक्ट कंपटीशन वह मार्केट होता है जिसमें नंबर ऑफ़ बायर्स एंड नंबर ऑफ़ सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इनकी मात्रा ज़्यादा होती है और वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं, यानी लगभग एक समान वस्तुओं को ये बेचते हैं। तो उस तरह के मार्केट को हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब परफेक्ट कंपटीशन में देखिए एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये एक्स एक्सेस के पैरेलल जा रही है एक लाइन, AR बराबर MR, और इस पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड E बराबर इनफाइनाइट होता है। देखिए E बराबर इनफाइनाइट यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इनफाइनाइट होती है, यानी ये अनंत तक चलती जाती है। ये स्थिति है परफेक्ट कंपटीशन की। इन अ परफेक्ट कंपटीशन डिमांड कर्व यानी AR कर्व, जो AR कर्व है वो डिमांड कर्व है, इज अ परफेक्टली इलास्टिक एंड बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सेस एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। अब मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली वो मार्केट की कंडीशन होती है जिसमें एक ही सेलर होता है, सिंगल सेलर। मोनो मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष का किसी भी मार्केट पे पूरा फुल कंट्रोल हो, उसे बोलते हैं मोनोपोली। और मोनोपोली में जो AR और MR होती है वो नीचे की तरफ डाउन होती हुई चली जाती है, और इस पे E इज़ लोअर देन 1। E इज़ यानी इलास्टिसिटी इज़ लोअर देन 1 होती है। मोनोपोली डिमांड कर्व इज लेस इलास्टिक। E इज़ लोअर देन 1 को हम कह सकते हैं लेस इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक। लेस इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक कहते हैं। एंड फॉल डाउन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और जो है AR और MR फॉल डाउन कर रहा है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये फिगर में यहाँ आपको दिख रहा है कि MR और AR नीचे की तरफ आ रहा है और MR जो है AR से नीचे की तरफ शो कर रहा है। एंड नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। द मोनोपोलिस्ट कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन में प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा मार्केट में होता है, लेकिन सारे प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफ़र होते हैं, डिफ्रेंशिएशन को शो करते हैं। सारे प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक। जो डिमांड कर्व होती है वो मोर इलास्टिक होती है एंड फॉल डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट इट इज़ मोर फ्लैटर एज अ कंपेरिजन टू द डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली। देखिए ये थोड़ा सा फ्लैटर है मोनोपोली मार्केट की अपेक्षा। देखिए ये जो है फ्लैटर दिख रहा है, और इस पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। मोनोपोली में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लोअर देन 1 था, और मोनोपोलिस्टिक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 होने की वजह से ही क्या है, ये डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक। तो इन तीनों मार्केट को हमने समझा कि परफेक्ट कंपटीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे होगी, और मोनोपोली में कैसी होगी, और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में कैसी होगी।